यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने अपने विद्यार्थियों को एक असामान्य सा असाइनमेंट दिया था। विषय किताबों से बाहर था और जिंदगी के भीतर झांकने वाला। मुंबई की धारावी झोपड़पट्टी में रहने वाले 10 से 13 वर्ष की उम्र के लड़कों का अध्ययन। उद्देश्य सिर्फ आंकड़े इकट्ठा करना नहीं था, बल्कि यह समझना था कि घर की स्थिति, सामाजिक माहौल और परिवेश किस तरह एक बच्चे के भविष्य की दिशा तय करता है। कॉलेज के विद्यार्थी इस काम में पूरी गंभीरता से लग गए। धारावी की तंग गलियां, टपकती छतें, शराब की दुकानों के बाहर खड़े लोग, नशे में झगड़ते हुए चेहरे, हर दृश्य मानो किसी अनकहे निष्कर्ष की ओर इशारा कर रहा था। करीब 200 बच्चों के घरों का गहन अध्ययन किया गया। माँ बाप की आर्थिक हालत, पढ़ाई का स्तर, घरेलू तनाव, शराब और नशीले पदार्थों का चलन, हर बिंदु को सावधानी से नोट किया गया। इतना ही नहीं, हर बच्चे से बैठकर बात की गई। उनके सपनों, डर और सोच को भी दर्ज किया गया। इस पूरे अध्ययन में करीब 1 वर्ष लग गया और जब निष्कर्ष सामने आया तो वह चौंकाने वाला था। 95% बच्चे गलत रास्ते पर जा सकते हैं। 90% बच्चे बड़े होकर किसी न किसी कारण से जेल पहुंचेंगे। केवल 5% ही एक अच्छा जीवन जी पाएंगे। असाइनमेंट पूरा हुआ, मार्क्स मिले और समय के साथ यह रिपोर्ट फाइलों में दब गई। 25 साल बाद एक दूसरे प्रोफेसर की नज़र अचानक इस पुराने अध्ययन पर पड़ी। जिज्ञासा जागी, क्या वाकई भविष्य का अनुमान इतना सटीक था? उन्होंने 5 टीमें बनाईं, हर टीम में 3-3 विद्यार्थी, और उन्हें फिर से धारावी भेजा गया। समय अपना काम कर चुका था। कुछ लोग इस दुनिया में नहीं रहे, कुछ कहीं और बस गए थे। फिर भी 180 लोगों से संपर्क हो पाया। जब उनकी जिंदगी की सच्चाई सामने आई, तो विद्यार्थी और प्रोफेसर दोनों स्तब्ध रह गए। पहले के अध्ययन से पूरी तरह विपरीत परिणाम थे। सिर्फ 4-5 लोग ही किसी मामूली झगड़े में थोड़े समय के लिए जेल गए थे। बाकी सभी इज्जत के साथ, मेहनत और ईमानदारी की जिंदगी जी रहे थे। कुछ तो आर्थिक रूप से बहुत अच्छी स्थिति में थे। ये कैसे संभव था? जहां माहौल गुनाह की ओर धकेलने वाला था, वहां इतने लोग सही रास्ते पर कैसे चल पड़े? विद्यार्थियों ने फिर से उन 180 लोगों से मिलने का निर्णय लिया और इस बार एक ही सवाल पूछा, आप लोग उस रास्ते पर क्यों नहीं गए जिसकी संभावना सबसे ज्यादा थी? हर जवाब में एक बात समान थी, शायद हम भी भटक जाते, लेकिन हमारी एक टीचर थी। अगर उन्होंने बचपन में हमें सही गलत का फर्क न सिखाया होता, तो आज हम भी अपराध की दुनिया में होते। उस टीचर को ढूंढा गया। पता चला वह अब सेवानिवृत्त हो चुकी थीं। काफी खोज के बाद विद्यार्थी उनके घर पहुंचे। उन्हें पूरी कहानी सुनाई गई और फिर पूछा गया, आपने ऐसा कौन सा चमत्कार किया कि ये बच्चे सभ्य नागरिक बन गए? शिक्षिका मुस्कुराईं। उनकी आंखों में कोई गर्व नहीं, कोई दावा नहीं था। उन्होंने बहुत सहजता से कहा, चमत्कार? अरे नहीं बेटा, मुझे कोई चमत्कार नहीं आता। फिर हंसते हुए बोली, मैंने तो बस अपने विद्यार्थियों को अपनी संतानों जैसा प्रेम दिया, बस इतना ही। और वह जोर से हंस पड़ी। यही है इस कहानी की आत्मा। प्रेम और स्नेह से पशु भी वश में हो जाते हैं। मधुर संगीत से गाय भी अधिक दूध देने लगती है और मधुर वाणी से पराये भी अपने बन जाते हैं। अगर हम अपने हर कार्य में थोड़ा सा प्रेम, थोड़ा सा संवेदनशीलता और थोड़ी सी मानवता मिला दें, तो न केवल व्यक्ति बल्कि पूरी दुनिया सुंदर हो सकती है। क्योंकि कभी-कभी एक इंसान का सच्चा प्रेम सैकड़ों जिंदगियों का भविष्य बदल देता है।